बंद हो गए, कभी यज्ञ नहीं हुए हैं, देव अनुष्ठान व्यवहार बंद हुआ पड़ा है और कोई पूजा पाठ नहीं हुआ लगा है। एक दिन दुखी होकर प्रजा राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी, हे राजन, समस्त विश्व में सृष्टि की मुख्य कल्याण वर्षा है और इस वर्षा के अभाव में राज्य अकाल पड़ गया है, अकाल से प्रजा मर रही है। हे भूपति, आप कोई ऐसा उपाय है तो कीजिए जिससे हम लोग दुख दूर हो सके और शीघ्र ही अकाल से छुटकारा मिल सके। विवश होकर प्रजा की को किसी प्रकार दूसरे राज्य में शरण लेनी पड़ी और इसी कारण माधनता बोला, आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा न होने के कारण लोग बहुत दुखी है। राजा के पापों के कारण प्रजा दुखी भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर कह रहा हूँ, फिर भी मुझे अपना कोई दोष नहीं दिखाई दे रहा। आप लोगों के दुख का दूर करने के लिए मैं यत्नपूर्वक यह कर रहा हूँ, किंतु आप चिंता न कीजिए, मैं इसका कुछ न कुछ उपाय अवश्य ही करूँगा। आश्वासन पाकर प्रजाजन चले गए और राजा माधवता भगवान की पूजा कर कुछ मुख्य व्यक्तियों के साथ लेकर वन में चला गया। वहाँ ऋषियों के आश्रम में घूमते घूमते अंतस्थ ब्रह्मा जी के आश्रम में उसके पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचा है। अंगिरा ऋषि आश्रम में गया है और राजा रथ से उतरकर आश्रम में चला गया। वहाँ मुनि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर बैठे थे और उनको जाकर प्रणाम किया है और मुनि ने आशीर्वाद दिया है। फिर पूछा, हे राजन, आप किस प्रयोजन से यहाँ पे बता रहे हैं, तो कहिए। राजा बड़ा दुखी, तो राजा कहे, हे प्रभु, हमारे राज्य में 3 वर्ष भी में नहीं रहते है, वर्षा नहीं रहे है, अकाल पड़ियो है, प्रजा लोग बहुत दुखी है। राजा ने पापों की प्रजा ने मरे है, मुँह कोई पाप तो करतो नहीं हूँ, कोई मारे कि कोई पाप भी होता, आप मैंने बताओ। प्रजा अनुसार धर्मानुसार राजा कहता है, फिर अकाल कैसे पड़ गया, ऐसा इसका मुझे कोई अभी तक पता नहीं लग रहा है। अब मैं आपके पास इस संदेश की निवृत्ति के लिए आया हूँ। आप कृपा कर मेरी इस समस्या का समाधान करें, मेरे कष्टों को दूर करें, कोई उपाय है तो बताएं। इस पर ऋषि बोले, हे राजन, सतयुग सब युगों में श्रेष्ठ है, इसी धर्म के चारों शरण सम्मिलित है। इसी युग में केवल ब्राह्मणों को तपस्या करने व वेद पढ़ने का अधिकार था, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। एक शूद्र है, वो तपस्या कर रहे हैं और उसके दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो शूद्र का वध करवा दीजिए। तब वह ऐसा नहीं करेगा, तब उसका राज्य काल की पीड़ा से मुक्त नहीं होगा। इस पर राजा बोला, हे मुनीश्वर, मैं इस अपराध की तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। किसी निर्दोष व्यक्ति को हत्या करना नियम के विरुद्ध है। मेरी आत्मा इसे किसी प्रकार स्वीकार नहीं करेगी। आप इस दोष का छुटकारा पाने के लिए कोई दूसरा उपाय हो तो बताइए। जब राजा बोले है, हे राजन, यदि तुम ऐसा चाहते हो तो आषाढ़ महीनारी अजवाड़ी एकादशी जिनने पद्मा एकादशी के है, या एकादशी ने देवता लोग शयन भी हुए हैं, या एकादशी बाद चौमासों प्रारंभ में है, आ एकादशी कर, इसके प्रभाव से तेरे राज्य में वर्षा होगी, प्रजा भी पूर्व की भांति सुखपूर्वक रहेगी। एकादशी व्रत विधियों को देने वाला और उपद्रवों को शांत करने वाला है। मुनि की इस प्रकार वचन सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया। विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया है। उस व्रत के प्रभाव से राज्य में अत्यधिक वर्षा हो गई और मनुष्य सुखपूर्वक रहने लग गए। इस एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु हैं, वो पाताल लोक में 4 मास के लिए पाताल लोक में चले जाते हैं और जिसके कारण पृथ्वी लोक रहेगा। अच्छा विवाह आदि कार्य है वो बंद रह पड़ा है और 4 मास वास्ते है जिनमें यहाँ पर चौमासों को हो। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मनुष्य को इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे चतुर्मास प्रारंभ होता है और एकादशी से ही चतुर्मास व्रत की प्रारंभ भी होती है। किसी समस्या का छुटकारा पाने के लिए किसी दूसरे की अहित नहीं करना चाहिए और अपनी समस्या हटा हुआ से कभी बीजा अहित नहीं करना चाहिए। अपनी शक्ति से और भगवान पर पूरी श्रद्धा आस्था रखकर संतों के अनुसार सत्कर्म करने से बड़ी विपदा से छुटकारा मिल जाता है। यानी संतों को आश्रय लेना चाहिए। जिनकी है वो बड़ी सी बड़ी समस्या और समाधान में है, अणवास से विधि पूर्वक प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक है वो औप्र है, वो एकादशी व्रत करना चाहिए है। और जो मनुष्य आषाढ़ मास में शुक्ल पक्षी एकादशी करे हैं, वन्य माता विष्णु भगवान अत्यंत प्रसन्न रहे हैं और उनके संसार सब सुख भोगी ने अंत लोक में है, वो वैकुंठ रोगामी वे है। बोलिए कृष्णैया लाल की जय हो। राम सा पीर की।